हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। एक और एपिसोड के रिव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। वाकई अब गेम यहाँ से खुल चुका है। अब कहीं ना कहीं लोग दिमाग लगाना शुरू कर दिया है इन लोगों ने गेम के पर्पज से। कहीं ना कहीं अब टीम बनती दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ लोग जो अब भी इंडिविजुअल कह रहे हैं कि हम इंडिविजुअल खेल सकते हैं, हम इंडिविजुअल रहेंगे, तो उनको लोग पसंद नहीं करेंगे ज्यादा, क्योंकि वो थाली के बैंगन टाइप दिखेंगे। इस ग्रुप में बैठेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, उस ग्रुप में भी बैठेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो इधर की बात उधर करेंगे, उधर की बात इधर करेंगे। तो वो किसी के भी सगे नहीं बन सकते। सब लोग उनको शक की नजर से देखेंगे कि यार ये तो हमारे पास भी बैठता है, उसके पास भी बैठता है, तो इससे कोई बात शेयर ना ही की जाए तो अच्छा है, क्योंकि ये लीक कर सकता है। तो ग्रुप तो चूज करना पड़ेगा। ये गेम ऐसा है, और जिसका स्ट्रांग होता है ग्रुप, और जिसको पब्लिक पसंद कर रही होती है, वो ग्रुप बहुत लास्ट तक जाते हुए हैं। हमने कई एग्जाम्पल ऐसे देख रखे हैं। खैर, बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले बताऊं, अविनाश, नायरा, रजत, मुस्कान और विवियन, बहुत बड़े बड़े नाम इस शो के, इस सीजन के। ये बहुत बड़े बड़े नाम नॉमिनेशन में हैं। मुस्कान और नायरा में से ही जाना किसी का लगभग तय माना जाता है, जा रहा है। तो मेरे हिसाब से तो मुस्कान का जाना बनता है। नहीं है भाई, कुछ नहीं है, अब टैलेंट वगैरह खत्म सब। जो डांसिंग का टैलेंट है वो रील रूल बनाए अपना घर पे। मुझे नहीं लगता कि अब मेकर्स उसको आगे लेके जाना चाहेंगे। हालांकि मेकर्स को नायरा से भी कोई उम्मीदें तो नहीं है। नायरा से भी बिल्कुल डल है वो। और उसने अपनी जो गले में पट्टा होता है, फिर एक रस्सी बंदी होती है, तो वो रस्सी किसको दे रखी है? शिल्पा जी को दे रखी है हाथ में, कि लो जहां तुम लेकर जाओगी सूसू पोटी कराने के लिए मुझे गार्डन में, मैं उधर ही जाके कर दूंगी। तो कुछ नहीं है उसका सीन। तो ऐसे लोगों के ऊपर बात करने में भी मजा नहीं आता है। बात मेन कैरेक्टर से होगी। मैं तो ये देखता हूँ दोस्तों, आप भी इस चीज को नोटिस कर रहे होंगे, अविनाश के बिना कोई एपिसोड मुझे लग ही नहीं रहा कि पूरा हो सकता है। अविनाश सेंट्रल पॉइंट बना हुआ है। इतना उसने अपोजिट टीम को इरिटेट करके रखा है। अच्छा, श्रुतिका का ये कहना था कि अरे ये तो अपनी शक्तियों का गलत फायदा उठा रहा है, ये तो अपनी गलत। अभी तुझे जब पावर मिली, तुझे संचालक बनाया गया, तूने कितना गलत फायदा उठाया है। किसी को तीन तीन तू नॉमिनेशन के अधिकार दे रही है, और किसी किसी को तू जीरो दे रही है। अविनाश को जीरो, एलिस को जीरो, विवियन को जीरो। कितने लोगों को जिस पे इसे डाउट था कि ये लोग मेरे दोस्तों को ना कर दें कहीं, उन लोगों को इसने जीरो जीरो दिया है। और आप इससे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये तो बहुत फनी कैरेक्टर है, ये तो कॉमेडियन है, ये तो बहुत ही क्यूट लड़की है, 15 साल का लड़का है इसका, ये क्यूट कैसे हो सकती है? इसकी रियल एज 40 है, ये क्यूट कैसे हो सकती है? तो अब यहाँ पे जब गेम सब लोग इसका समझ चुके हैं कहीं ना कहीं, और अब जाके इसका गेम टफ होगा। अब ये कोई एक ही बार एक टास्क में संचालक बन गई। अब ऐसा तो नहीं है कि ये टाइम गॉड हो या फिर ये कैप्टन हो, ऐसा तो कोई सीन नहीं है इसका। अब इसकी बहुत अच्छे से बजाया जाएगा इसको हर जगह, और इसके रंग रूप उतारे जाएंगे जो भाई बहुत दिमाग से। और ये कहीं ना कहीं करण जो इरिटेट करने की कोशिश कर रहा है अविनाश को, करण के ऊपर भी बात कर लेते हैं। करण बहुत अच्छे से समझता है गेम को, लेकिन वो इल्जाम क्या लगाता है? अरे रट्टा मार के आया है, ये तो सीख साख के आया है बाहर। ये क्या, इसका क्या मतलब हुआ यार? मतलब अगर सचिन तेंदुलकर नेट प्रैक्टिस कर रहा है, दिन रात दिन रात दिन रात नेट प्रैक्टिस कर रहा है, और जब उसका मैच है तो वो सेंचुरी मारता है, तो क्या अपोजिट टीम ये कहेगी कि अरे इसने तो इसलिए सेंचुरी मार दी क्योंकि ये तो प्रैक्टिस करता रहता है? ये क्या बात हुई यार? तुम भी करो ना, ऐसा कोई हो सकता है? ऐसा इन 17-16 जितने भी कंटेस्टेंट हैं, इनमें से कोई मुझे एक बंदा ऐसा बता दो जो कि बिग बॉस के बारे में ना जानता हो, आने से पहले ना सुना हो उसने बिग बॉस के बारे में, या गेम स्ट्रेटजी क्या होती है, गेम कैसे खेला जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये लोग जो इल्जाम लगा देते हैं कि ये तो रट्टा मार के आया है, ये तो किसी की कॉपी शॉपी कर रहा है, तुम करके दिखा दो किसी की कॉपी। आसिम को चलो तुम कॉपी करके दिखा दो। कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पे बोलते हैं। बात करेंगे दोस्तों एक और फाइट जो आज मेजर फाइट दिखाई दी। आपको लगता है ऐसा कि हाथ वाथ उठ सकता था रजत दलाल का? रजत दलाल का हाथ शहजादे पे उठ सकता था, ऐसा कहीं पे लगा? देखो, रजत दलाल का सीन एलविस यादव जैसा ही है। बोलने में ज्यादा, मतलब अगर फाइट वाला सीन है, बहस है, बहस ही बहस चल रही है किसी लड़के से, तब तो अलग बात है। लेकिन फाइट अगर करनी है तो वो
बोल नहीं सकता। फाइट करते हुए आदमी बोलेगा कि फाइट करेगा, मतलब वो देना तो चाहता था उसको, शहजादे को, उसी वक्त, लेकिन वो ऐसी जगह पे है जहां पे नहीं दे सकते भाई। उसने कंट्रोल किया, अपने आप पे चीखा, अपने आप पे चिल्लाया, अपने सर पे पानी डाला, अपने आप को ठंडा किया, काफी एक्टिंग वगैरह की। अब चाहे उसको तुम ओवर एक्टिंग बोल लो या फिर सच में रियल बोल लो कि भाई उसने अपने ऊपर पानी डाला, अपने आप को ठंडा वंडा किया, तो था भाई, रियल तो था कुछ ना कुछ। और इस वजह से शहजादे को फुटेज भी मिल गई। उसे कहता नजर आ रहा है कि यार मेरी तो पिछले हफ्ते कोई लड़ाई नहीं हुई थी, मैं तो कहीं दिखा ही नहीं, अब जाके मेरी लड़ाई हुई है तो अब मैं दिखूंगा। तो यार ये फुटेज के लिए लड़ाई, ये क्या मतलब है यार। तो कहीं ना कहीं ये नकली चीजें भी लगने लग जाती हैं शहजादे की तरफ से। देखो रियल में तो रजत तो रियल में ही लड़ रहा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कौन है, उसे जो बोलना है वो बोलता है और वो धर देगा। वो तो ये है कि कैमरे लगे हुए हैं और ऐसा हो ही नहीं सकता, रूल ही नहीं है भाई वहां तो ये सब चीजें हैं जो कि वो कंट्रोल कर गया। मुझे तो लगता है कि रूल में ये लिखा होगा कि अगर आपने किसी पे हाथ उठाया और आप एविक्ट होते हो तो एविक्शन का तो शिकार हो गए आप, लेकिन आपकी जो प्राइज मनी है, जो आपकी फीस है, वो भी नहीं दी जाएगी। ये सब होगा वहां पे लिखा हुआ, इसलिए ये लोग कंट्रोल कर लेते हैं कि यार छोड़ो, इस बार छोड़ देते हैं। लेकिन अब आते हैं मेन मुद्दे पे। जब नॉमिनेशन हुआ और अविनाश को टारगेट किया गया, तो जिस तरह से श्रुतिका ने अपनी शक्तियों का गलत फायदा उठाया, तो अविनाश ने भी सोचा कि अब मैं भी तांडव करूंगा। उसने भी कहा कि मेरा मन चाहेगा उसको राशन दूंगा बेसिक, और जिसको नहीं चाहूंगा वो उसको मैं कुछ नहीं दूंगा। फिर बाद में विभिन्न ने मना लिया उसको कि यार दे दे यार, भूखा नहीं मारते हैं, कैमरे के लिए हो चाहे ये पब्लिक के लिए हो। हालांकि पब्लिक भी यही चाहेगी, जो फैंस होंगे विभिन्न के हों या फिर अविनाश के, वो यही चाहेंगे कि भाई ये लोग तुम्हारे साथ इतना गलत कर रहे हैं तो तुम्हें इनका खाना दाना बंद कर देना चाहिए, कम से कम 24 घंटे। बहुत नाटक करते हैं यार, इधर से एप्पल जा रहे हैं शिल्पा के लिए, सेब जा रहा है, खाना भी जा रहा है, और फिर भी वो हंस के मना कर रही है, अरे मुझे नहीं खाना है, मैं हड़ताल पे भी नहीं हूं लेकिन मुझे खाना भी नहीं है। और अरफीन का भी यही है। तो ये नाटक देखने में पब्लिक को अच्छे थोड़ी ना लगते हैं यार। तुम्हें अगर भूख लगी है तो फाइट करो, ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट देना कि अरे सबको मिल जाएगा तब तो मैं खा लूंगी या खा लूंगा, नहीं तो मैं भी भूखा रहूंगा तुम दो लोगों की तरह, ये समाज सेवा का जो काम अंदर चला है। बग्गा पाजी की तो यार मैं बात ही नहीं करना चाहता भाई, उनका कोई साइड ही नहीं है यार, नहीं है साइड उनका कोई, छोड़ दो उनको, उनके बारे में बात रहने देते हैं। अब मेन जो चीज है दोस्तों, दो ग्रुप बनते नजर आ रहे हैं, और वाकई अगर ग्रुप इनका लॉयल रहता है, देखो लॉयल्टी सबसे बड़ी बात होती है। अभी क्या होगा, ग्रुप ये इन लोगों का बनेगा, जैसे रजत, पिवियन, एलिस, ईशा, अविनाश तो मैन है ही, इन लोगों का अगर ग्रुप बनेगा, विभिन्न का सीन ये है या रजत का सीन ये बने कि भाई मेरी शिल्पा जी से बॉन्डिंग अच्छी है, या मेरी करण से बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, तो फिर ये लोग उधर भी जाएंगे, उनसे भी बातें शेयर करेंगे, तो कहीं ना कहीं चीजें गड़बड़ा सी जाती हैं। भाई ग्रुप ऐसा होना चाहिए कि बात करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर फैसला अविनाश ने सुना दिया कि ये ऐसा होगा या ऐसा करना चाहिए तो वैसा ही होना चाहिए इस वक्त। लेकिन भाई एड़ा बन के जो पेड़ा खाने वालों में से है ना, वो मुझे करणवीर दिखाई दे रहा है। करणवीर क्या करता है, जैसे चाहत है, वो चाहत बोल रहा हूँ, जैसे कि मुस्कान है और ये श्रुतिका है, चुम है, ये लोग का क्या करता है, ये खाना ले लेता है क्योंकि इसकी डाइट ज्यादा है। अब लड़कियां थोड़ा कम ही खाती हैं, तो दो दो अगर एप्पल मिले तो कि एप्पल खाएगी क्या तू, तो वो कह देती है नहीं खाऊंगी, मैं ले लूं, खुद खा लेता है। बहुत बड़ा भुक्कड़ है वो, जिम करता है, अपना वर्कआउट करता है, अपनी बॉडी बना रहा है, लेकिन दूसरों के हिस्से का खाना कहाँ तक अच्छी बात है। तो खैर उनके फैंस तो भाई ये बोलेंगे कि यार करणवीर इज द बेस्ट विनर बिग बॉस 18 का। तो ये सारी तमाम चीजें हैं जो निकल के सामने आ रही हैं। झूठे आंसू, जो सबक भी सिखाया बिग बॉस ने कि शिल्पा अब आप पहले तो श्रुतिका को डांटेंगी कि तूने मुझे 3 चांसेस क्यों दिए, तुझे 3 नहीं देने चाहिए थे। फिर उन लोगों को भी सॉरी बोलना है आपको जिनको आपने नॉमिनेट किया है, बिल्कुल वैसे किया। अविनाश से कैसे भाई तुम
सॉरी बोल सकते हो या फिर नेगोशिएट कर सकते हो कि यार अविनाश लेट्स फ्रेश स्टार्ट। तुमने उसे पहले नॉमिनेट कर दिया, उसके बाद तुम ये चाहते हो कि तुमसे फ्रेश स्टार्ट हो। शिल्पा को नॉमिनेट करना चाहिए, पता नहीं लोग क्यों नहीं इसको नॉमिनेट करते यार, कोई बोल ही नहीं रहा है क्या। अंदर जाके लोगों का दिमाग कैसे पलट जाता है, मुझे तो ये समझ ही नहीं आती चीजें। ना ही किसी ने शिल्पा का नाम लिया, ना ही ज्यादातर लोगों ने करण का नाम लिया। करण है ही नहीं, नॉमिनेट नहीं है करण। इतने पिद्दी पिद्दी लोग अंदर हैं। खैर, लेकिन यहाँ से गेम अब बनता नजर आ रहा है, अब क्लियरिटी लोगों को मिलती नजर आ रही है। वाट उसी की लगेगी जो बिन पैंदे का लोटा होगा, जो थाली का बैंगन होगा। और जो थाली के बैंगन है, और देखो उधर की टीम ने तो बिल्कुल डिनाई कर दिया कि हमारी कोई टीम नहीं है, लेकिन एज ए टीम ही वो काम कर रहे हैं। देखा है हमने, नायरा बिल्कुल लॉयल, जो चुम है बिल्कुल लॉयल्टी निभाती है। ये करण के इर्द गिर्द उधर की पूरी टीम लड़कियां घूम रही हैं। लेकिन मेरा अंदेशा है कि अविनाश का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सबसे ज्यादा वो चिल्ला रहा था कि मुझे लाडला बना दो, मुझे लाडला बना दो। शिल्पा से भी बोला था कि मुझे लाडला बना दो, मैं सब भूल जाऊंगा, नहीं बनाया। श्रुतिका से भी बोला था मुझे लाडला बना दो, नायरा से भी बोला था, मुस्कान से भी बोला था, चाहत से भी बोला था, किसी ने नहीं बनाया लाडला। लेकिन जब नॉमिनेट हो गया बंदा, तब आ रहे हैं खाना दे दो, शेव दे दो। और सबसे ज्यादा तो चाहत का मुझे फेक दिखाई दे रहा है कि देखो मैंने तुमसे मांगा था, सेब मांगा, तुमने नहीं दिया, मैं एक गरीब हूं, मैं गांव से हूं, गवार हूं। अब ये भी स्टेटमेंट वो बोलती है कि देखो तुमने मुझे नहीं दिया, कैमरे पे बोलना चाहती है वो, अपने दर्शकों को बताना चाहती है कि देखो मैं तो बड़ी गरीब, मैं तो इससे सेब मांगने गई थी लेकिन इसने मुझे नहीं दिया। क्यों हिल रहा है भाई, इसने मुझे नहीं दिया, देखो मैं तो कितनी गरीब टाइप की लड़की हूं। फिर उसने जब गंवार बोला है तो उस पर विक्टिम कार्ड खेला उसने। अच्छा मैं गांव से हूं तो तुम मुझे गंवार कहोगे, तो गांव के वोट गिरेंगे धड़ाधड़ धड़ाधड़, गांव से होंगे ना, वो कहेंगे अरे ये गांव की लड़की है। भाई गांव, अगर कोई गांव का नाम लेता है, ये कार्ड खेलने का कोशिश करता है, तो उसको वोट नहीं करना है। पिछली बार शिवानी आई थी, गांव गांव करके उसने नाम बदनाम कर दिया, ठीक है। उसके बाद वो गोवा गई है घूमने के लिए, बेंगलोर गई है घूमने के लिए, दुबई गई है घूमने के लिए, फिर कहा उसने तुम्हें पूछा, कोई नहीं पूछता है। तो ये गांव का अगर कोई विक्टिम कार्ड खेलता है कि मैं गांव से हूं तो मैं बहुत अच्छी हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये आम आदमी पार्टी पे तो बिल्कुल विश्वास करना ही नहीं। तो ये है दोस्तों, थोड़ी सी तबीयत आज खराब है, लंबा रिव्यू नहीं रखेंगे, गला आपको लग रहा होगा थोड़ा सा बैठा हुआ शायद मेरा। तो दोस्तों कुल मिला के बात यहाँ पे है कि दो टीमों में कहीं ना कहीं अब बढ़ता नजर आ रहा है घर। एक टीम बन चुकी है, वो तो खुला बोलते हैं हम एज ए टीम, एज ए ग्रुप काम कर रहे हैं। और दूसरा एज ए ग्रुप ही वो काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है, वो मानने को तैयार नहीं है कि हम लोग टीम है। और जो थिंकिंग दिखाई दे रही है बिग बॉस की, कहीं ना कहीं वो अविनाश के गेम से बहुत इम्प्रेस है। जो भी वो बोलता है अविनाश, वो बिल्कुल सही मायने में सही बोलता है। बिग बॉस बड़े नाराज थे इस बात से कि श्रुतिका को इन लोगों ने संचालक बनने दिया और अपना लाडला बनाया। कहीं ना कहीं वो जानते थे कि भाई लाडला बनने का मतलब एक ही होता है कि वो संचालक बनाऊंगा मैं उसको, इसलिए इन लोगों से पूछता हूँ कि कौन है तुम्हारा लाडला। तो ये चीजें हैं जो कि मैं तो बोलूंगा कि लंगूर के हाथ में अंगूर लग गए। ये एक्टिंग मुझे अच्छी नहीं लगती भाई, ये ओवर एक्टिंग है। पता नहीं कौन से नस्ल के लोग होंगे जिसको ये एक्टिंग अच्छी लगती है।